बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक तीसरी लहर शुरू। अमीर सुबहानी बने बिहार के नए मुख्य सचिव। 5 जिलों में नए डीएम, 14 में नए एसपी। और इधर वार्ड सचिवों की नियुक्ति के लेकर कई जिलों में नई चिट्ठी निकलने से लेकर हड़कंप। वार्ड सचिव पूछ रहे हैं, आखिर मेरा कसूर क्या है। वहीं मुखिया प्रतिनिधियों और पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उप मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अंतिम दौर में। कई नए चेहरे बने, राजनीतिक समीकरण में हुई उलटफेर। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन फरवरी में। महिला को पति के साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते हाई कोर्ट। केंद्र ने मानी मांग। जेपी सेतु के समानांतर अब 4 नहीं 6 लेन चौड़ा सेतु बनेगा। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी में नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार, 20 भाषाओं को सम्मान। और इधर चलती ट्रेन में लूटपाट, विरोध किया तो छात्र को मारी गोली, बदमाशों का कहर है। और इधर नजर डाले तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आगमेंटेड रियलिटी से बच्चों को मिलेगा समुद्र की जानकारी। बिहार में पछुआ आज से पकड़ेगी रफ्तार, न्यूनतम तापमान गिरेगा, बढ़ेगी कनकनी। 20 जनवरी को होगी सिमुतल्ला में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा। माओवादियों और उग्रवादी गिरोह को हथियार सप्लाई मामले में बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल में पड़े छापे। बीसीईसीईबी ने काउंसलिंग के लिए मांगे आवेदन। भारत नेपाल के बीच जनवरी के अंत तक दौड़ने लगेगी ट्रेन। नीतीश कुमार बोले, ताड़ी नहीं नीरा निकाले सरकार 1 लाख तक देगी मदद। और इधर बड़ी बात यह है कि 18 साल पहले छात्रावास के लिए दिया गया पैसा बगैर भवन बनाए ही खर्च हो गया। सरकार भी खोज रही जवाब, जमीन थी ही नहीं तो कहां खर्च हुई राशि। भवन निर्माण विभाग से मांगी जा रही है रिपोर्ट। और गांधी को गाली देने वाले व गोडसे को नमन करने वाले कालीचरण गिरफ्तार, राजद्रोह का केस। बिहार ने केंद्र से समग्र शिक्षा के शिक्षकों के लिए वेतन के अतिरिक्त 8400 करोड़ रुपए मांगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप सुबह सवेरे में अखबारों की सुर्खियां आप देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। फिलहाल हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गेमिंग की लत शॉपिंग के व नशे से भी खतरनाक है। WHO ने इसे बीमारी माना। जिंदगी बर्बाद हो रही है, तब भी ये लोग इसी में डूबे रहते हैं। गेम को लेकर WHO ने चेताया है। और पीयूष जैन के यहाँ जब्त नकदी टर्न ओवर नहीं, अभी जांच जारी है। हालांकि फिलहाल रिपोर्ट आई थी कि इसे टर्न ओवर माना जाएगा। पटना में सबसे अधिक 1980 प्रधान शिक्षक व पूर्वी चंपारण में 342 प्रधानाध्यापक की रिक्ति। जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद नालंदा की सुनीता सिन्हा और सारण के शशिभूषण शाही को मिला राजकीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 15,000 की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर किया सम्मानित। 5 सितंबर को नहीं मिल सका था सम्मान क्योंकि इन पर लगे थे कई आरोप। और नीतीश कुमार जहां इस बार अभी समाज सुधार यात्रा पे हैं, नशाबंदी, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। सीएम ने कहा, हमने कानून व्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र में काम किया है। और नशा का ही एक प्रकार होता है ताड़ी, तो कहते हैं भूलिएगा नहीं, ताड़ी नहीं नीरा का व्यवसाय कीजिए, वो फायदेमंद होता है। और चेताते हुए कहा, भूलिएगा नहीं, नवंबर 2005 के पहले शाम होते ही कोई घर से नहीं निकलता था क्या। समस्तीपुर और दरभंगा और मधुबनी जिलों में सीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। स्टॉल प्रदर्शनी देखी, योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किया। डीजीपी ने कहा, माँ बाप की मर्जी बिना शादी, ऐसे मामले के भयावह नतीजे सामने आते हैं। और
3,57,000 शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण जनवरी से होगा। 3 से 7 जनवरी तक देख सकेंगे संशोधित वेतन। शराबबंदी को असफल बनाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो, भाजपा नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने बयान दिया है। हालांकि प्रमोद चंद्रवंशी पहले जदयू में थे, बाद में भाजपा में आ गए थे। पटना सहित 15 जिलों में 176 बालू घाटों की होगी ई नीलामी। वीआईपी ने उत्तर प्रदेश के 165 विधानसभा प्रभारियों को दी मोटरसाइकिल व प्रचार किट। मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पहुंचे एसवीयू अफसरों ने उसके लिए हम जानकारी। और इधर नजर डालते हैं तो शराब पीकर शराबबंदी की शपथ लेने पहुंचा वार्ड सदस्य गिरफ्तार हो गया। खगड़िया का मामला पुलिस ने शपथ ग्रहण से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। प्रखंड परिसर में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां चल रहे पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में एक नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य शराब पीकर अपने पद और शराबबंदी की सफलता की शपथ ले रहा था। हालांकि शराबबंदी की शपथ इस बार हो रही है। जो भी पंचायत प्रतिनिधि जीते हुए हैं उन्हें अपने पद और गोपनीयता के शपथ के साथ शराबबंदी पर की भी शपथ लेनी पड़ रही है। तो आजीवन शराब नहीं पिएंगे। हालांकि जब उनके समर्थक उनसे मिलते हैं तो सबसे पहले शराब के ही मांग करते हैं और कहीं कहीं पीने पिलाने का दौर चलता रहता है। इधर बात करें जम्मू कश्मीर का तो दहशत का सफाया हो गया है। कश्मीर में इस साल 180 आतंकी मारे गए हैं जिसमें 20 पाकिस्तानी था। एक साल में 128 नए आतंकी बने, इसमें 73 मारे गए। और अकाली दल और आप का तंज है, भाजपा में जाइए और जेड श्रेणी का सुरक्षा पाइए। सीएम कंट्रोवर्सी, सिद्धू बोले बारात चलने से पहले दुल्हा कौन पार्टी बताएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था गठबंधन पर सोचे, मैंने कहा यह संभव नहीं। शरद पवार का बयान है। शरद पवार ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनसे गठबंधन की बात की थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। खैर अब नजर डालते हैं, कुछ खबरों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। सभी जिलों में एक्टिव किए गए हैं कंट्रोल रूम। लोगों से अपील, भीड़ भाड़ से बचे। दूसरी लहर की तुलना में ऑक्सीजन उत्पादन पर्याप्त है। आपको जैसा कि पता है दूसरी लहर में हमारे यहाँ ऑक्सीजन के चलते बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस बार सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, इसलिए ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। लोगों से अपील, भीड़ भाड़ से बचे, मास्क लगाएं। यहाँ ओमिक्रॉन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस के मरीज भी बिहार में उपलब्ध हैं, बिहार में पाए गए हैं। बुधवार को 77 नए संक्रमित मरीज मिले थे। गुरुवार को पटना में ही 60 नए केस मिले हैं। बिहार में एक दिन में 71% बढ़े नए कोरोना मरीज मिले। 132 नए संक्रमित मिले हैं। और आपको बता दें कि बहुत पुलिस महकमे में, प्रशासनिक महकमे में बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ है। अमीर सुबहानी नए मुख्य सचिव बने हैं। पटना प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए कुमार रवि और कुल 28 आईएएस का तबादला किया गया है। अमीर सुबहानी, आपको बता दें कि अमीर सुबहानी आपके चैनल पे भी आते हैं। उन्होंने कमेंट किया था दशरथ मांझी की बेटी की जब स्थिति ज्यादा खराब थी तो उन्होंने कमेंट करके बताया था कि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और उनके समुचित सुरक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की गई सरकारी खर्चे पर। तो अमीर सुबहानी को हमारे चैनल की तरफ से, आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है इसी तरह लोगों की फरियाद सुनते रहेंगे और लोगों की किसी तरह की परेशानी नहीं इस दिशा में काम करेंगे। और आपको हम बता दें कि वार्ड सचिवों को लेकर मामला लगातार पेचीदा होते जा रहा है। जहां एक और वार्ड सचिव पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ जिलों से चिट्ठियां निकल कर आ रही है कि वार्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया जाए जिसमें नए सिरे से वार्ड सदस्य और नए चुन लिए गए हैं, पंच नए चुन लिए गए हैं, पुनर्गठन किया जाए। वो चिट्ठी फर्जी है या असली है मुझे नहीं पता है, अभी तक मैं या कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन उस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के नए सिरे से
गठन किया जाए और जिसकी सूचना सारे जनप्रतिनिधियों को दी जाए। मुखिया को, सरपंच को, पंच को, पंचायत समिति, उस इलाके के पंचायत समिति सदस्य को भी सूचना देने की बात उस चिट्ठी में कही जा रही है। वहीं पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह लगभग समाप्त हो गया है। प्रखंडों में और जिला मुख्यालयों में प्रखंड प्रमुख के लिए जहां प्रखंडों में उनके चेंबर केबिन कुर्सी टेबल का ख्याल रखा जा रहा है, उसी तरह जिला मुख्यालय में भी जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए कार्यालय का प्रबंध किया जा रहा है। हम आपको बता दूं कि इस चुनाव में जहां पैसों का खूब खेल दिल हुआ, हॉट हॉट ट्रेडिंग हुआ, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े मंत्री भी इसमें शामिल रहे जैसे मीडिया रिपोर्ट बता रहे थे, लेकिन एक मिथक, बहुत सारे मिथक टूटते भी नजर आए। जहां कोई दल, कोई बड़ा नेता किसी दल के समर्थक के विरुद्ध था, अपने ही दल के समर्थक के विरुद्ध था, तो कोई विपक्षी भी एक साथ हुए। कहीं कहीं भाजपा और वामपंथ एक साथ दिखे, तो कहीं राजद और जदयू एक साथ दिखे अपने चहेते को प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में। अब हम बात करते हैं कि केंद्र ने मानी मांग मांग लिया है। पटना में गंगा पर 4 बड़े सेतु बनेंगे, आर पार होने के लिए 28 लेन हो जाएंगे। 6 लेन चौड़ा सेतु बनाया जाएगा। पटना से गंगा पार करने के लिए गांधी सेतु, जयपुर सेतु हो जाएंगे 16 लेन। अब यह दोनों जो पुल हैं 16 लेन के हो जाएंगे और इससे पटना में जो है जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, आज 2021 वर्ष का अंतिम दिन है। कल नए वर्ष की शुरुआत होगी, नए वर्ष की शुरुआत होगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है, कोरोना का खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए आप भीड़ भाड़ से बचे, सुरक्षित नव वर्ष का सेलिब्रेशन करें और एडवांस में आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल में, इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।